जय श्री हरि। आज मैं आपको उस दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर लात मार दी थी। जी हाँ, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। प्रसंग के मुताबिक भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय किया। कहते हैं कि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस वक्त सरस्वती जी के साथ बातें करने में व्यस्त थे। इस पर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुंचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। भृगु ऋषि ने शंकर जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर केवल शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि ने विष्णु जी की ओर रुख किया। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। इस पर क्रोधित भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। कहते हैं कि इससे विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी के ऐसा करने पर भृगु ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ देवता इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप दिया पर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। भगवान शिव को श्राप दिया लेकिन उन्होंने भी क्षमा याचना नहीं की। ये सिर्फ एक विष्णु भगवान ही थे जिन्होंने क्षमा याचना की। और इसके बाद भृगु ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। हो सकता है ये प्रसंग आपको पता भी होगा, हो सकता है नहीं भी पता होगा। तो मुझे लगा कि ये प्रसंग मुझे आप सभी लोगों से साझा करना चाहिए, तो मैंने किया। जय श्री हरि।